हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग इस कंटिन्यू करते हैं जो सीएसएस सीरीज हम लोग शुरू किया था। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था बॉक्स मॉडल की, बॉक्स मॉडल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और मार्जिन पैड में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली सीएसएस हम लोग कैसे लिखते हैं और कौन सा सेलेक्टर होता है, कौन सा डिक्लेरेशन होता है, और एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीएसएस में हम लोग लिखते क्या है, वो सिंटेक्स क्या है सीएसएस का। तो सिंटेक्स जो है सीएसएस का होता है, बस उसमें एक सेलेक्टर होता है और डिक्लेरेशन होता है। सेलेक्टेड एंड डिक्लेरेशन, अब ये क्या है, बस सीएसएस में और कुछ भी नहीं है। सेलेक्टेड एंड डिक्लेरेशन, सेलेक्टर हम लोग करते हैं किसी भी एचटीएमएल के टारगेट को। एचटीएमएल का कोई भी क्लास है, एट्रीब्यूट है, आईडी है, क्या है, मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। बट हम लोग सेलेक्टेड, इसका मतलब कि हम जब भी कुछ अप्लाई करते हैं, जब कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि आखिर मुझे किस में अप्लाई करना है, आखिर वो कौन सा टैग है, वो कौन सा एट्रीब्यूट जिससे मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो सीएसएस में हम लोग बस यही करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सेलेक्टर बनाते हैं और उसे डिक्लेयर करते हैं। तो लेट्स सी इसमें सेलेक्टर कौन सा है और डिक्लेरेशन कौन सा है। ये जो आप देख रहे हैं डॉट और नेम, ये हम लोग इसे क्लास कहते हैं। क्लास जब भी क्रिएट करते हैं तो वे डॉट से करते हैं, और अगर हम लोग आईडी क्रिएट करते हैं तो हैश से करते हैं। और अगर हम लोग किसी डायरेक्टली टैग को टारगेट कर रहे हैं तो डायरेक्टली उस टैग का नाम दे देंगे। सपोज ये डिवीजन है, सो हम लोग सिर्फ यहाँ पे अगर DIV अगर लिख देते हैं विदाउट डॉट, ना ही कोई आईडी ना ही कोई डॉट, तो ये जितना भी डिवीजन है वो सारे पे ये अप्लाई हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ से क्लास हटा दिया, Ctrl+X, मैंने सेव कर दिया, तो देखिएगा ये अभी भी वर्क करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, सी ये अभी भी काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। सी ये डिवीजन है और डायरेक्ट मैंने डीव को टारगेट किया था, तो ये वर्क कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली HTML टैग को टारगेट किया हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ फिर से डॉट लगा देंगे अगर और सेव कर देते हैं, तो ये अब किसी टैग को टारगेट नहीं कर रहा। अब ये div नाम का एक नेम बन गया। भले इसका नाम और इसका नाम दोनों सेम है, बट अगर ये डॉट लगा हुआ है तो जब तक हम लोग इसे क्लास एट्रीब्यूट में नहीं डालेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। लाइक मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, सी कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। और अगर हम लोग यहीं पे क्लास ऐड कर देते हैं, क्लास एट्रीब्यूट, और अब हम लोग यहाँ पे डालते हैं div सेव, सी ये वर्क कर रहा है क्योंकि ये अब ये क्लास बन चुका है। बट अगर हम लोग इसे कन्वर्ट कर देते हैं हैश में, हैश, और सेव करते हैं, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हैश से जब भी कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं आईडी। अगर हम लोग कोई भी अगर सेलेक्टर बना रहे हैं हैश के साथ, दैट इज आईडी। अगर डॉट के साथ बना रहे हैं तो वो क्लास है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्लास एट्रीब्यूट की जगह पे आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। सेव मैंने किया, रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी, तो ये अब ये वर्क कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे कैसे टारगेट कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को। अगर हम लोग कुछ डॉट और कुछ भी नाम दे देते हैं, लाइक बॉक्स मॉडल, ओके, सेव, तो ये अब मेरे पास एक क्लास बन गया। ओके, इसकी सारी प्रॉपर्टी जो भी है इस डिवीजन में जाएगी जब हम लोग यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे, एट्रीब्यूट CLASS क्लास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने डॉट से स्टार्ट किया है। अगर यहाँ पे हम लोग हैश से स्टार्ट करते हैं, हैश, तो हम लोग को यहाँ पे आईडी लेना पड़ता, और जो नेम है बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल सेव, तो ये वर्क करेगा क्योंकि हम लोगों ने हैश से स्टार्ट किया, आईडी, और यहाँ भी आईडी से यूज किए। बट जनरली हम लोग क्लास बनाते हैं क्योंकि क्लास हम लोग मल्टीपल बना सकते हैं, बट आईडी हमेशा एक ही होता है क्योंकि आइडेंटिटी, आईडी इज कॉल्ड आइडेंटिटी। एक पेज में हम लोग मल्टीपल आईडी नहीं यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग जब पेज बनाएंगे, जब प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि हाँ आईडी हम लोग को क्यों यूज नहीं करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। क्योंकि आईडी का मतलब होता है आइडेंटिटी। किसी भी पर्सन का दो आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। इस किसी पेज पे डबल आईडी मतलब एक ही डुप्लीकेट आईडी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादातर क्लास यूज करते हैं। क्लास ले लिए हम लोग, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सी
ये वर्क कर रहा है। तो CSS में मेनली जो है वो सेलेक्टर होता है, ये सेलेक्टर है और ये डिक्लेरेशन है। मैं आपको और अच्छी तरह से दिखाता हूँ। सो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये जो है सेलेक्टर है और ये जो है डिक्लेरेशन है। हम लोग CSS में कभी भी यूज करते हैं तो डॉट जो भी सेलेक्टर क्लास है, आईडी है या डिवीजन नेम में कुछ भी है या कोई भी टैग नेम है वो देते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इन बिटवीन हम लोग प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू सेट करते हैं, जैसे हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं कि जो भी हम लोग का प्रॉपर्टीज है उस आईडी पे या क्लास पे या वो डिवीजन पे वो अप्लाई हो जाए। तो हम लोग इस तरह से CSS लिखते हैं। ये सिंपल है फ्रेंड, आप लोगों को आई थिंक कि मेरी बातें समझ में आ रही हुई कि ये बिल्कुल सिंपल है। CSS में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग सबसे पहले कुछ भी टारगेट बनाते हैं जिसे हम लोग को सेलेक्ट करना है और उसमें क्या क्या अप्लाई करना है वो हम लोग डालते हैं, लाइक जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। अब सेलेक्टर कितने टाइप का होता है? तो सेलेक्टर 5 टाइप्स का होता है। सिंपली हम लोग देख सकते हैं, सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, स्यूडो क्लास सेलेक्टर, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग एक 1 बाय वीडियोस में मैं इन सब चीजों को कवर करते जाऊंगा। जो आज हम लोग वीडियो बनाए हैं इसमें हम लोग कवर करेंगे सिंपल सेलेक्टर। और सिंपल सेलेक्टर में कुछ होता नहीं ज्यादा, बस क्लास आईडी और टैग नेम। अब यहाँ पे जैसे कि मैं अगर इसे मैं क्रोम में दिखाऊं तो ये सिंपली इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। इसे अगर मुझे ब्यूटीफाई करना है तो मुझे उसमें कलर चेंज करना होगा, फॉन्ट चेंज करना होगा, बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं या जो भी प्रॉपर्टीज है मुझे इसमें डालनी है। अब मुझे ये डालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, यानी कि इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। ओके, लेट्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली पैराग्राफ P, जो भी ये टैग जिससे भी स्टार्ट होता है यानी कि P से स्टार्ट होता है ये टैग, इस टैग का जो लेटर है बस इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, इस नाम से मैंने रख दिया और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, क्लोज की। अब इसके बाद हम लोग जो भी इसमें प्रॉपर्टी ऐड करना है जो कि की और वैल्यू के फॉर्म में आता है, लाइक फॉन्ट साइज, मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पे ले लिया 14 पिक्सल। ओके, अब मुझे अगर चेंज करना है फॉन्ट फैमिली, सपोज फॉन्ट फैमिली मुझे चेंज करना है, मैं कुरियर न्यू ये यूज कर लेता हूँ। अब सपोज मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, कलर में जो ज्यादा ब्राइटनेस हो साइड F00 मैं रेड रख लेता हूँ। ओके, लाइक मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें ऐड कर दिया। तो मैंने कैसे किया, सिंपली इस टैग को सेलेक्ट कर लिया विद इसके नेम से, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और बस इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर दी। हम लोग रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं ये कैसा दिखता है। सी, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया, फॉन्ट साइज चेंज हो गया, फॉन्ट और कलर वो भी चेंज हो गया। तो हम लोग ये इंस्पेक्ट करते हैं और आपको दिखाता हूं मैं। सी, मैंने इस पे क्लिक किया, कौन कौन सा यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड हो रहा है। अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो देख सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट अगर बोल्ड करना चाहूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड, लाइक सी। तो हम लोग को बस यही करना है कि बस सेलेक्ट करना है और प्रॉपर्टी ऐड करनी है। आपका जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी ब्यूटिफिकेशन है वो इसमें हो जाएगा। लाइक अब हम अगर यहाँ पे, ये तो मैंने अभी टैग नेम लिया था, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ नेम करता हूँ लाइक डॉट पैरा डिजाइन, कुछ मैं ऐसे कर देता हूँ या सिंपली अंडरस्कोर के साथ में करता हूँ पैराग्राफ डिजाइन। ओके, सेव किया तो क्या ये वर्क करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक क्लास। क्लास कैसे स्टार्ट होता है, आईडी के साथ। तो मुझे जो भी यहाँ मैंने क्लास नेम बनाया है मुझे इसे अप्लाई करना होगा उस टैग में विथ क्लास एट्रीब्यूट के साथ। तो मैंने क्लास एट्रीब्यूट यहाँ पे लिया और इस क्लास एट्रीब्यूट में अब मुझे ये नाम को पेस्ट कर देना है, सेव। इस नाम को मैंने इस एट्रीब्यूट में कॉल कर लिया। यहाँ पे मैं गया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इस पैराग्राफ में चेंज हुआ है, ना कि सारे पैराग्राफ में। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ P करता हूं तो जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे में इंपैक्ट करेगा, सी। बट अगर मैंने यहाँ पे क्लास नेम ले लिया है तो अब जिस पैराग्राफ में ये क्लास नेम डिफाइन होगा ये बस उसी में मॉडिफिकेशन होगा। अब अगर मैं एक और आईडी बना लेता हूं या कुछ लाइक हैश सेम नेम का मैं आईडी बना सकता हूं, बट अभी के मैं दूसरा बनाता हूं, पैराग्राफ आईडी। ओके, मैंने सेव किया। अब इसे मैंने कॉपी किया और इस वाले टैग में आईडी एट्रीब्यूट ऐड करता हूं और यहां पे आईडी को कॉल करता हूं, सेव।
रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी जो मैंने इसमें ऐड किया था वही यहाँ भी ऐड है। बट मैं अगर चाहूँ कि मैं इसमें कुछ अलग चेंज कर दूँ, मैं इसमें फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड, और मैं इसका फॉन्ट फैमिली कुछ डिफरेंट ले लेता हूँ, लाइक कुछ भी ले लेता हूँ, सेव। तो देख सकते हैं ये डिफरेंट है। ओके, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं दिया था, जिसकी वजह से अगला जब भी हम लोग सेमी कॉलम अगर मिस कर देंगे, लास्ट वाले में सेमी कॉलम मिस कर सकते हैं, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सेमी कॉलम जहां पे मिस करेंगे उसके बाद से CSS रन करना बंद हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं दिया था, तो ये कलर ऑफ फॉन्ट वेट नहीं फॉलो हुआ। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश, सी ये फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गया, फॉन्ट वेट भी चेंज हो गया। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास है, ये आईडी है, और मैं अगर सिंपली डायरेक्ट पैराग्राफ भी डिफाइन कर दूं, P, और मैं यहाँ पे देता हूँ कलर एस F0, दैट इज येलो। सो यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा पैराग्राफ में पहले येलो आ रहा है, बट यहाँ पे रेड और रेड क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ क्लास के साथ ऐड हो रहा है क्या क्या, क्लास और आईडी, जो कि मेरे इस वाले CSS को ओवरराइड कर दे रहा है। मैं बताऊंगा ओवरराइड क्या होता है, बट हम लोग अभी फिलहाल बस देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग CSS अप्लाई करते हैं टारगेट करके। तो हम लोग क्लास एट्रीब्यूट में हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्लास नेम बना के, आईडी बना के एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम लोग कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो क्लास में ही हो। अगर हम यहाँ पे डिवीजन डाल देते हैं, div सिंपल, अगर हम div या h1 कुछ भी डाल देते हैं, सपोज h1 ही ले लेता हूं मैं, h1 और h1, ओके, सेव करता हूं, और यहाँ पे हम लोग इसे डिफाइन कर देते हैं h1। सो जितने भी पैराग्राफ में उन सब पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो h1 में है उसमें येलो कलर का फॉन्ट हो जाएगा, सी, क्योंकि हेडिंग टैग है तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बड़ा होता है। तो आई होप फ्रेंड कि आप लोग को समझ में आ रहा हो सेलेक्टर क्या होता है और डिक्लेरेशन क्या होता है, और सेलेक्टर कितने टाइप का होता है। सिंपल सेलेक्टर में क्लास, आईडी और एट्रीब्यूट नेम, मतलब सॉरी टैग नेम, मतलब क्लास में हम लोग क्लास को ऐड करते हैं, आईडी में हम लोग आईडी ऐड करते हैं, और टैग को डायरेक्टली हम लोग डिफाइन करते हैं। h1 हो तो h1, अगर h2 हो तो h2, अगर पैराग्राफ हो तो p, अगर डिवीजन हो तो डायरेक्ट div। हम लोग इस तरह से टैग नेम को भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रॉपर्टी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो सिंपल सेलेक्टर में बस इतना ही फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में।